छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। माई, मैं जब भी ना अमन का झंडा बुलंद करती हूँ ना और सोचती हूँ कि अब मैं ना किसी से लड़ूंगी झगड़ूंगी सबको खुश रखूंगी, तब भी अम्मा जी ना मेरे उस अमन के झंडे को ना तोड़ मरोड़ देती हैं। ज्यादा झूठ ना बोले वरना इस घर की छत डिग पड़ेगी। इसकी जरूरत गई है गिरे, अगर गिरेगी तो सीधे तुम्हारे पैरों में ही गिरेगी। अरे तो आप चाहते हैं कि मैं इसके नीचे आके मर जाऊं? काशिफ, तुम्हारे घर वालों को आना चाहिए था। देखो, रिश्ता पुप्पो फाइनल करेंगी रानी, समझी तुम? क्या तुम्हें इतनी उम्मीद थी कि तुम्हें इतना हैंडसम लड़का मिलेगा? अभी ना मिला नहीं है। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान नरगिस भाभी, माही को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। उजाला ना कसम खा के कह रही है कि उसने ना माही को अरमान के कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। यास्मीन, मुझे ना तू इस मामले से दूर ही रख। पहली अम्मा जी मुझे अच्छा नहीं समझती। हाँ, मैं मुझे ना अपने इन प्लान्स में दोबारा शामिल। हाय रानी आ गई, रानी चुप कर जा। नरगिस भाभी। हाँ अच्छा, वो आप दोनों मुझे यहाँ मिल गई। क्यों, क्या हुआ? वो आपको पता है ना, कल कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं। भाभी, मम्मा ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा अच्छी सफाई करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाय रानी, ये बात तो मुझे मैं खुद भी आके बता सकती थी। नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता। मम्मा बाबा से बात करी थी, मैंने चुपके से सुना। वो कह रही थी जो मेहमानों को सबसे अच्छे से ट्रीट करेगा और सफाई भी अच्छी करेगा ना, उसको कुछ इनाम मिलेगा। इनाम? हाँ। इनाम क्या होगा? शायद गोल्ड का सेट या फिर कैश भी हो सकता है। अच्छा। भाभी, आपने भी सुन लिया ना? हाँ, मैंने भी सुन लिया। ठीक है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं देखती हूँ। ठीक है? ठीक है, जा। नरगिस भाभी, ताई जी ने ऐसे ही बोला होगा? यास्मीन, अम्मा जी ना अपनी बात की पक्की है, वो जो कहती हैं वो ही करती हैं। और वैसे भी गोल्ड का सेट तो इतना महंगा होता है। पर देख लेना, ये जो रानी है ना, माही को जितवाएगी। हाय यास्मीन, हमने भी ना कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हाय पहनी हुई है मैंने तो। मेरा मतलब है हम ना मुकाबला करेंगे और इस माही को जीतने नहीं देंगे। इसका मतलब है मुकाबला तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। सही कह रही है बिल्कुल। तो चलो फिर आगे कुछ करने की प्लानिंग तो हाँ, करें। चल। शब्बो मेरी चाय कहाँ है? उजाला बेबी, ये आपकी चाय। तुम्हें मसला क्या है? कभी तुम इसमें नमक डाल देती हो तो कभी फीकी चाय दे देती हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? माफ कर दे उजाला बीबी, गलती हो गई। जाओ जाके चीनी लेके आओ, जाओ। माही आओ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। पता है, मामा बाबा बात कर रहे थे और मैंने कुछ सुना है। वो कह रहे थे कि कल जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी सफाई करेगा ना, उसको इनाम दिया जाएगा। माही, ये बहुत अच्छा मौका है, मामा और बाबा का दिल जीत लो। हो सकता है अरमान भाई से तुम्हारी शादी ही कर दें वो खुश होकर। तुम सच कह रही हो रानी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। बस फिर तो ठीक है, सारे काम ना मैं अपने हाथों से करूंगी। गुड गर्ल, आई एम विथ यू। ठीक है? ताई जी मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी। हाँ, मैं आती हूँ। ठीक है? इधर आ जा। कुछ सुना तो नहीं? कुछ तो सुना है। वो ना लाउंज में ना माही और रानी ना कुछ खुसर फुसर कर रही थी। हाय, ताई जी ने ना इनाम रखा हुआ है, जो भी इस कार की ना बहुत अच्छे से सफाई करेगा ना, ताई जी से इनाम देगी। मेरी ख्याल से यही मौका है ताई जी का दिल जीतने का। यास्मीन बाजी, सफाई से ना मेरे हाथ खराब हो जाते हैं और ना नाखून भी टूट जाएंगे।
इस वक्त ना अपने हाथों और नाखूनों को साइड पे रख, अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दे। मेरी घर सुन, अगर ना तो घर की सफाई करेगी तो ताई जी का दिल जीत लेगी। वैसे ना ताई जी को लगना चाहिए कि माही कोई काम नहीं करती, बस तुमने ना ताई जी की नजरों में ना माही को गिरा देना। समझ गई या पिछली भी गई? ठीक है यास्मीन बाजी। चल मैं जा रही हूँ, अब तो ना जल्दी से आ जा और अच्छे अच्छे काम कर, ठीक है? ताई जी का दिल जीत रहे तो। ठीक है। क्या मुसीबत है, माही तक तो ठीक था, अब ताई जी का भी दिल जीतो। ऊपर से अरमान इसका दिल जीतने में है और बाकी सब लोगों के दिल बीच में फड़क रहे हैं। तौबा है। काशिफ, ज्यादा राजा बनने की जरूरत नहीं है, रानी मैं हूँ, ये मत भूलो। अब जो पूछा है वो बताओ, फूफो को तुम्हारी क्या क्या पसंद है खाने में? अरे यार हाँ, मैं ही बनाऊंगी। जाहिर है तुम्हारी फूफो को भी तो पता चले तुमने कितनी सुगर लड़की से मोहब्बत की है। हाँ, उफ, बताओ। हाँ, दाल चावल? हाँ, आलू गोश्त? अपनी पसंद है मत बताओ, अपनी फूफो की बताओ। हाँ, ओके। कीमा यार, अच्छा कितना खाती है? अच्छा ठीक है चलो ओके। अब ज्यादा बातें मत करो, शाम में मिलते हैं, काम भी करना है मैंने। बाय। इतने टिपिकल कराची वाले खाने, हमारे यहाँ तो सारे पंजाबी खाने बनते हैं। अब क्या होगा? चलो जो अम्मा और अब फुप्पो को मंजूर, मेरा मतलब अल्लाह को मंजूर। अपना दिलावर पुत्री। जी ताऊ जी। यार इसमें वो पेशौर वाली आंटी नजर नहीं आ रही। ताऊ जी वो मैंने अगले सफे पे कर दिया था जी, साहब लिख दिया था मैंने। और आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? आप घर जाके मेहमानों की तैयारी करें ना। और यार हम बुढ़े आदमियों की क्या तैयारी है, वो घर वाले हैं ना, कर रहे हैं तैयारियां। ओ फिर भी आप जाएं घर पे आराम करें, और मैं और शान है ना इधर, हम दुकान में देख लेंगे सारा कुछ। वो पहले महीना हो गया, मैंने हिसाब किताब चेक नहीं किया तो जरा। ओ कोई गल नहीं ताऊ जी, जिथे महीना होया एक दिन और सही। अच्छा यार जो तू कहना तो ठीक है फिर। और ड्राइवर को गड्डी लगाए। अब्बा जी मैं भी जाता हूँ। चंगा चंगा ताऊ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ वे मैं सामान लेके आ रहा हूँ। वो फिक्र क्यों कर रहा है? कुछ भी नहीं होता। वहाँ फोन रख, मैं लेके आता हूँ माल, फिक्र ना कर। चले गए अब्बा जी। वो यार शान, यार रसीद पे दस्तखत कर दे यार। वो ताऊ जी को कुछ पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने माल कहीं भिजवा दिया था, तो रसीद नहीं आई थी, मैंने मंगवाई है कि मिस ना हो जाए। और ये कैसी बातें कर रहे हो दिलावर भाई? आप जो भी सौदा करो बस वो रजिस्टर में डाल दो और कंप्यूटर में डाल दो, इतनी सी बात है। भाई गल नूं समझने की कोशिश कर, पैसों का मामला है, इस तरह नहीं होता ना। इधर दस्तखत कर देना, उसके बाद फिर मैं माल आगे भिजवा दूं। फिर ताऊ जी भी चले गए हैं मेहमानों के लिए, मैंने भी जाके देखना उनको कि कोई ना कोई कमी ना रह गई हो, तो मैं भी चला जाऊंगा। फिर आप शान इधर ही देख लेना। पक्की गल है? हाँ साइन कर दे मेरा भी, जल्दी। मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ। हाँ साइन कर दे यार, ताऊ जी की रसीद है, वो मिस हो गई थी, मैं तो बस हिसाब किताब भी पूरा कर रहा हूँ। हेलो, हो गया बस ठीक। चलिए पप्पू, घर आ गया। हेलो, हाँ हम पहुंच गए बाहर। आजकल के लड़के लड़कियां अचानक कहीं जाने नहीं देते, हर वक्त रास्ते में रहते हैं। सोचा था अचानक जाऊंगी, देखूंगी लोग कैसे हैं, और काशिफ के बच्चे ने सब बता दिया। अरे चले ना पप्पू, चले अंदर। और उनको ये भी कह देना था बाहर आके हमारा इस्तकबाल कर ले। पप्पू हम बग्गी पे थोड़ा आए हैं ना, अब अंदर चले ना। आए देखो देखो कितना बेताब हो रहे हैं।
जाएंगे इस तरफ। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। ये घर है या चिड़ियाघर? है जी। है जी। मेरा मतलब है कि ये आपका घर है यानी कि रानी का घर? जी ये रानी का घर ही नहीं, ये हम सब का घर है। हाँ जी, यहाँ सब मुश्तरका तौर पर रहते हैं। आप बहन जी तशरीफ रखें। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। आप लोग पंजाबी हैं? ये सब कैसे पहन लेते हैं? ऐसे। हाय हाय भट्ट साहब, क्या मतलब बहन जी हैं? हमारा पंजाब हमारा कल्चर है, हम पंजाब से जो हैं तो गोटा किनारी तो पहननी है ना। और मैं तो ये गोटा किनारी के कपड़े ना रोजाना पहनती हूँ और पहन के छम छम करती फिरती हूँ भट्ट साहब के आगे पीछे। क्यों जी? हाँ जी। आप भी पहना करें। आप ये पहन सकते हैं, हम लोग ये नहीं पहनते। ले दस, और नहीं पहनते तो क्या हो गया, अब तो पहनेंगे ना जब रिश्ता जुड़ जाएगा। बेगम साहबा, आप भी इसे अपना ही घर समझें। मैं अपने रिश्ते के लिए नहीं आई, मैं काशिफ के रिश्ते के लिए आई हूँ। हाँ है भट्ट साहब, इनका अभी ब्याह ही नहीं हुआ। अच्छा। ना आपने बड़ों की मिसाल नहीं सुनी, जिसका ब्याह ना हुआ हो ना उसका तो जनाजा ही जायज नहीं होता है। मेरी मन्ने ना तो ब्याह करा लें, ये बहुत जरूरी है। शादी इतना जरूरी काम नहीं है जो मरने से पहले किया जाए। आंटी जी आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं, कुछ नहीं, बस लड़की को बुला दे, मैं भी देखूं कैसी है जिसने हमारे काशिफ को बसा लिया। मैं क्या जी कुछ कहा है आपने? जी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्याह कराना बहुत जरूरी है, वरना तो बंदा ना कल्ले में बड़बड़ी करता रहता है ना। अब कुड़ियों जाओ, जाके खाने पीने का इंतजाम करो, जल्दी करो जी। चलो आओ। देखें जी बहन जी, बात यह है कि ये रिश्ते तो आसमानों पे तय होते हैं, जमीन पे तो तारीख रख के शादी हाल बुक होते हैं। जब हमारा कुड़ी और मुंडा आपस में राजी हैं तो भला हमें क्या इतराज हो सकता है। बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। जी शुक्रिया, मैं अच्छा समझने के लिए। जी ये कौन है? ये जी मेरे बड़े पुत्र शान की बीवी है, नरगिस। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किड्डी सोड़ी। आप प्लीज जरा लड़की को बुला देंगे? हाय हाय क्या हो गया आपको? आपने तो एक ही कैसेट लगा ली है अपने मुंह में, लड़की को बुला दे, लड़की को बुला दे। मेरा मतलब है लड़की को भी बुला देते हैं। पहले आप चल के ना तो खाना वाना तो खा लें। मैंने अपने हाथों से खाने ऐसे से तैयार किए हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी पंजाबी खाने। हाँ जी। अब बेगम साहबा सीधी सीधी बात है, हम पंजाबी लोग हैं, ऊपर से बाट फैमिली और फिर पहलवान। हमारा मेहमान कुछ खाए पिए बगैर चला जाए हो नहीं सकता। हम तो तौण पे गोडा रख के उसे खाना खिलाते हैं। आते रख। आओ चलो उठो उठो उठो। आओ आओ आओ, आजा बेटा, आजा आजा। चलो भट्ट साहब, इससे पहले कि अंग्रेजी शुरू हो जाए, आजा बैठ दे। आए 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 आए, आपको ना मैं लाचे कुट्टे सुहा के दूंगी। हाँ। हेलो सिकंदर, तू कहाँ है? बस जल्दी से ना हवेली आजा। यस्मीन बाजी, दिलावर पान ने दूसरे शहर भेजा है। तू कब आएगा? और 2-3 दिन तो लगेंगे बाजी। 2-3 दिन में तो यहाँ पर सारी गेम ही चेंज हो जाएगी। बाजी क्या हो गया, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। आखिर हुआ क्या है? वो ना रानी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि बाजी पलट जाए, तेरे हाथ से निकल जाए, फिर मुझे ना कुछ कहना, ठीक है? रब रखा, बस जल्दी से आजा हवेली। ठीक है बाजी। लो कर लो गल। रानी कैसे किसी और के लिए यहाँ कर सकती है? रानी तो मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं जो भी हमारे दरमियान आएगा। ओए भट्ट जी, बड़े मखौली हैं आप। बहन जी ये बताएं, खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हम ऐसे खाने नहीं खाते। ऐसे खाने खाया करें, अगर आपके यहाँ नहीं ना खाए जाते तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, ताकत वाले खाने खाया करें, ताकत आती है बंदे में। अभी तो मैंने आपको वो गंदलों का साग, मकई की रोटी, हाय हाय हाय, और घर का मक्खन, चौपड़ियां रोटियां, वो नहीं मैंने आपको खिलाया। क्यों जी? हाँ जी, और उसके बाद मैंने बादामों की सरदई के 3 नानक शाही गिलास पिलाने थे काशिफ पुत्र को।
100 डंड बैठ के लगानी थी तो सब कुछ हजम हो जाना था। इंज करके नहीं अंकल, मैं ऑलरेडी पहले बहुत फुल हो चुका हूँ। खाना मैंने बहुत पेट भर के खाया है और नो डाउट खाना बहुत मजे का था। आई शाबाश जीता रहे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। भैन जी ये मेरी रानी थी। लड़की तो अच्छी है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है। इनकार की वजह क्या बनाओ? हाँ हाय भट्ट साहब, मैं ना कहती हूँ कि बंदे का ब्याह ना हुआ हो तो वो इसी तरह बड़बड़ करता रहता है, फिर आखिर पागल होके मर जाता है। हाँ बहन जी मेरी मने ना तो आप अपना ब्याह करवा लें। हाँ आंटी जी आपको मीठा कैसा लगा? हमारी रानी ने बनाया है। अब ये कौन है? ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त है जी, उनकी बेटी है, अपनी भतीजी समझो जी। गांव से आई हुई जी। गांव में रहने वाले लोग भी ना यास्मीन बाजी इंसान ही होते हैं। अगर गांव के लोग खेती बाड़ी ना करें ना तो शहर के लोग भूखे मर जाएं। अजी चिड़िया है ये, चिड़िया मेरे घर की। ये चिड़िया बोलती है ना तो मेरे वेड़े में रौनक लग जाती है। अच्छा अब हम चलते हैं। खाना बहुत अच्छा था, मीठा भी बहुत अच्छा था। हम चलते हैं, आप भी तो तशरीफ लाइएगा हमारे यहाँ। जरूर जनाब। हौसला है। जब बाहर बेगम कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे जी। हाँ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पंजाब का जफ्फा हाय सदके जावा, ठंड पै गई है। ये जी पंजाब का जफ्फा, जब तक ना डाले रिश्ते पक्के नहीं होते। आए तेरे सदके जावा, आए कुट के। अल्लाह दी अमान इच जी, अल्लाह हाफिज़। हैं ठंड पै गई, रिश्ते पक्के हो गए साडे। आए सदके जावा। ले भाई मेरे में भी। अल्लाह हाफिज़। वैसे डंड रोज के 70 मैं भी लगा लेती हूँ, ऐसी तो कोई गल नहीं। और सरदाई के जो मुझे गिलास पिलाते हैं ना, अभी तक अल्लाह की नेमत से बड़ी ताकत है मेरे में। फूफो सच बताइएगा, कैसी लगी रानी आपको? ठीक है, मगर कुछ अजीब से लोग हैं। शायद पंजाबी इतने ही फ्रैंक होते हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं उनके घर में, हर कोई अलग करैक्टर का है। हाँ लेकिन हमें तो रानी से मतलब है ना फूफो। चले ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग हमारे घर आए और हम उनकी तहजीब देखें, पता तो चले कि वो लोग कैसे हैं। अरे फूफो तहजीब को देखकर क्या करना है, देखना तो हमें रानी को था ना। अरे पागल, ऐसे नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मुझे पता चले। तुम ऐसा करो कि रानी को फोन कर दो, वो अगले हफ्ते हमारे घर आ जाए। हाँ ठीक है फूफो, मैं कल सुबह उन्हें कॉल कर दूंगा। अरमान ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम दोनों ने मुझे पहले भी बेवकूफ बनाया है। हाँ, जरूरत है बनाने की। क्या मतलब, तुम मुझे ऑलरेडी बेवकूफ समझते हो? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? सोचा तो होगा ना। नहीं तो माही, यास्मीन बाजी ने कहा है उनके लिए 2 कप चाय बना दो, उनकी कोई सहेली आ रही है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर में। मालकिन भी नहीं हो। बन भी सकती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मालकिन तो कोई भी बन सकता है। पर तुम्हारा मुझ पे फोकस भी तो नहीं है ना। तो फोकस कैसे करते हैं? जैसे कि तुम मुझे डिनर पे ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, 14 फरवरी को फूल दे दो, अनारकली से शॉपिंग करवा दो, या फिर भज्जे के पाए खिला दो। देखो मैं तुम्हें सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे लेके चल सकता हूँ। सच्ची? हाँ। चलो फिर मैं अभी रेडी होके आई। बेवकूफ। अच्छा, तो आप अब इसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, छेड़ा था उसको मैं तो। अब आप ही भुगते हैं इसे। जा रही हूँ मैं ताऊ जी के पास। रुको ना, मैंने क्या कह दिया ऐसा? हाय, जब भी मही मेरे करीब आती है ये वक्त तो चला टपक पड़ती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,
अरमान जी कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही है तू? वो ना मैं अरमान जी के साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है ना, काशिफ के घर में उनकी फुप्पो को बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट उसके मामा पापा भी उन्हीं को ज़्यादा मान देते हैं। वो तो बेटा जिस दिन वो आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि फुप्पो की मर्जी के बगैर तुम्हारी काशिफ के साथ शादी नहीं हो सकती। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी से ही करूंगा। मैं चढ़ मारूंगा इधर से, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। वो लड़की है, खिलौना नहीं है तुझे खरीद के दे दूं। पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए, पापड़ बेल दूंगा, बल्कि चुंगी पर बेच भी आऊंगा।